हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी भी पेप्टाइड के ऊपर हमें एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर हम चार्ज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू माय लास्ट वीडियो जिसमें मैंने पी के वैल्यू डिस्कस करी थी। ठीक है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब जैसे मुझे एक पेप्टाइड दे रखा है, ठीक है, वो कह रहा है कि pH 7 पे बताओ क्या चार्ज है। ठीक है। देखो सिंपल सा पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप ये होता है जो भी आपको पेप्टाइड गिवन है, ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख देना है NH3 पॉजिटिव। ये आपका एन टर्मिनस है और इस तरफ आपने लिख देना है COH। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है इसमें। दूसरा स्टेप आप ये देखो कि जो साइड चेन है कि कौन कौन सी साइड चेन ऐसी जो साइड चेन हमने देखनी है कि जो आपके बेसिकली जिनकी साइड चेन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, या जो चार्ज में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो जैसे एक होता है एस्पार्टिक एसिड, तो इसमें COH ग्रुप होता है। ठीक है। एस्पार है जिनकी साइड चेन ही कंट्रीब्यूट करती है। लाइसिन में क्या होता है आपका NH3 पॉजिटिव। ठीक है। सिरिन का नहीं आपने लेना। ठीक है, मतलब 7 ही अमीनो एसिड होते हैं जिनकी साइड चेन को आपने लेना होता है। सो मैं उसका सिंगल लेटर वर्ड लिख देता हूँ। वन इज लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वन इज बेसिकली योर सिस्टीन एंड वन इज योर टायरोसिन। ठीक है, ये 7 ही अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी साइड चेन को हमें लेना होता है क्वेश्चन के अंदर। मतलब पहला पॉइंट है एन टर्मिनस पे NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे COH, और बीच में जो भी अमाइनो एसिड्स हैं तो उनमें अगर उनमें से ये 7 हैं, ठीक है, जैसे लाइसिन का होगा तो आपको NH3 पॉजिटिव लिखना है, आर्जिनिन का भी यही लिखना है, हिस्टिडीन का भी यही लिखना है, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड है तो इनका आपने COH लिख देना है। ठीक है। सिस्टीन का आपने SH लिख देना है, टायरोसिन का आपने OH लिख देना है। बस ये आप 2 स्टेप हैं, क्योंकि इसके बाद ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे। और एक चीज होती है पीके वैल्यू। पीके वैल्यू वो पीएच होती है जिसके ऊपर जो ग्रुप है वो अपना हाइड्रोजन आयन लूज करता है। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो COH है उसके लिए क्या रेंज होती है, 1.8 टू 2.4, और NH3 पॉजिटिव के लिए क्या रेंज होती है आपकी, दैट इज बेसिकली 8.8 टू 11। ठीक है। तो यहाँ पे pH 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर अगर आपकी जो पीके वैल्यू है अगर उससे ज्यादा पीएच है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा कि COH के लिए रेंज होती है 1.8 टू 2.4, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये होती है। तो जैसे COH है जो एस्पार्टिक एसिड का, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो पी की वैल्यू है वो 7 से कम होगी तो इसने अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया। ठीक है। और इधर से इसने भी हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया। मतलब यहाँ पर आपने पी के वैल्यू होती है वो पीएच जिसके ऊपर ग्रुप अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर देता है। ठीक है, या अगर उससे ज्यादा वैल्यू हो, क्योंकि उस पर भी वो लूज कर देगा। तो बेसिकली अगर आप पी के वैल्यूज देखोगे अमाइनो एसिड्स की, तो जो भी COH वाले ग्रुप हैं उनकी 7 से कम ही होती है। ठीक है, लेकिन NH3 पॉजिटिव की आपकी बेसिकली जनरली हाइयर साइड पे होती है। तो pH 7 पे इसने हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया, इसने भी लूज कर दिया। तो अगर अब मैं नेट चार्ज देखूं तो मेरे पास 2 प्लस है, 1 2, और 2 ही माइनस है। तो आंसर क्या आ गया आपका 0। एट pH 7 चार्ज ऑन दिस पेप्टाइड विल बी 0। ठीक है, ये pH पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अब COH की पी की वैल्यू 7 से कम है तो इसलिए मैंने उसके हाइड्रोजन आयंस को लूज करा दिया। अब यही pH अगर कुछ और होती, 9 होती, 10 होती, 11 होती, फिर अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आता। ठीक है। तो ये सिंपल था, इसमें हमें पी के वैल्यूज नहीं गिवन थी। एक क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें आपको पी के वैल्यूज गिवन है। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, सो ये हमारे पास एक पेप्टाइड था। एस्टिमेट द नेट चार्ज ऑफ ए पेप्टाइड सीरीन ग्लूटामिक एसिड प्रोलिन आइसोल्यूसिन मिथ्योनिन एलेनिन प्रोलिन वैलिन ग्लूटामिक एसिड टायरोसिन प्रोलिन लाइसिन। pH 7 पे भी बताना है और pH 12 पे भी बताना है। और इसमें देखो यहाँ पर आपको ये थोड़ी वैल्यूज बता रखी हैं। अल्फा कार्बोक्सिल के लिए 3.5 टू 4, साइड चेन कार्बोक्सिल के लिए 4 टू 4.8, अल्फा अमीनो के लिए 8 टू 9, फिनोलिक के लिए 9.5 टू 10.5,
और लाइसिन साइड चेन के लिए 9.8 टू 10.4। ठीक है, ये वैल्यूज कई बार क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, कई बार नहीं भी होती, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेप कि जो भी अमीनो एसिड आपके पास है, तो जैसे सीरीन है यहाँ पे, पहले यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और इधर लास्ट में COH। ठीक है, ये फर्स्ट बना देना हमने। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो आपकी साइड चेन्स हैं। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड है तो COH लिख दो, प्रोलिन की नहीं है, आइसोल्यूसिन की नहीं है, मिथ्योनिन, एलेनिन, प्रोलिन, वैलिन, फिर ग्लूटामिक एसिड है, इसका COH लिख दो, टायरोसिन का OH लिख दो, लाइसिन का NH3 पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, ये पहले मैंने लिख दिया। अब pH 7 पे, ठीक है, pH 7 पे जो जो अपना हाइड्रोजन आयन लूज करेंगे, ठीक है, अल्फा कार्बोक्सिल कर देगा, साइड चेन कार्बोक्सिल कर देगा। ठीक है, बस ये दोनों ही करेंगे। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पर CO नेगेटिव हो जाएगा pH 7 पे, इधर भी CO नेगेटिव हो जाएगा और इधर भी CO नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली 1 -1 2 एंड 3 माइनस है, 2 प्लस है, तो -3 + 2 इज इक्वल टू -1। तो ये pH 7 पे चार्ज आएगा, क्योंकि मैंने जिनकी भी P की वैल्यू 7 से कम है वो सब हाइड्रोजन आयन लूज कर देंगे। ठीक है, अब बात करें pH 12 की, तो बाकी जितने भी हैं, चाहे अल्फा अमीनो है, चाहे फिनोलिक है, चाहे साइड चेन अमीनो है। ठीक है, सो एट pH 12 ये भी अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा, NH2 बन गया, ये O नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, NH2। ठीक है, सो pH 12 पे NH3 पॉजिटिव, OH दोनों ने हाइड्रोजन आयन लूज कर देने हैं। तो अब देखते हैं क्या रह गया, एक ये -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, -4। सो बेसिकली एट pH 7, देखो सीधा सा ये क्वेश्चन होता है, इसमें ना इतना टफ नहीं होता। यू शुड हैव सम आइडिया, थोड़ा सा आपको वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए। अगर वैल्यूज गिवन है तो चलो वो तो फिर इजी हो जाता है, नहीं भी गिवन है तो यू शुड हैव सम आइडिया। पहले एन टर्मिनस पे NH3 पॉजिटिव और लास्ट में COH। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है। दूसरा, मैंने आपको 7 अमीनो एसिड बताए जिनकी साइड चेन होती है, उसमें लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, उसके अलावा सिस्टीन और टायरोसिन। ठीक है, उसको आप बना दो। आपने बस ये देखना है कि जो अगर तो pH वैल्यू, ठीक है, pK से ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन आयन लूज कर देंगे। ठीक है, जैसे pH 7 पे हमने देखा तो जिनकी pK वैल्यू 7 से कम थी उन्होंने हाइड्रोजन आयन लूज कर दिए। फिर जो pH 12 था, तो जिन्होंने pH 7 पे नहीं लूज किए थे वो 12 पे लूज कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक आंसर। सो राइट आंसर इज -1 एंड -4। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। आपके पास एक पेप्टाइड है, टायरोसिन, वैलिन, आर्जिनिन। ठीक है, एट pH 5, हमें इस पे चार्ज बताना था एट pH 5। ठीक है, और हमें वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, तो सिंपल फंडा वही, टायरोसिन, वैलिन है, आर्जिनिन है। ठीक है, तो पहले इधर NH3 पॉजिटिव, इधर आपका COH। ठीक है, यहाँ पे टायरोसिन का OH और आर्जिनिन का NH3 पॉजिटिव। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमने सिंपली वही पहला स्टेप, NH3 पॉजिटिव, COH, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया कि टायरोसिन के पास OH होता है और इसके पास NH3 पॉजिटिव। अब मुझे pH 5 पे बताना है। ठीक है, सो pH 5 पे अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली इसने अपना लूज नहीं करना, दिस विल नॉट लूज, दिस विल ऑल्सो नॉट लूज। देखो वैल्यूज गिवन ही है, जो अमीनो की 9.6 है, कार्बोक्सिल की 2.3 है, तो ये तो लूज कर देगा। ठीक है ना, इसने लूज करना है। और बेसिकली टायरोसिन की भी दे रखी है आपको 10.46 और आर्जिनिन की 12.48। ठीक है, तो pH 5 के ऊपर सिर्फ ये ग्रुप अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर पाएगा, क्योंकि इसकी भी pK वैल्यू ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है। तो आपके पास क्या आया, +2
-1, so the answer will be 1. सिंपल, ठीक है। तो अब देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, अमीनो की वैल्यू 9.6 है, कार्बोक्सिल की 2.3 है, तो सिर्फ ये वैल्यू कम है, ठीक है। बाकी तीनों वैल्यूज जो है वो pH 5 से ज्यादा है, तो दे विल नॉट लूज देयर हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो कई बार लगते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपको बेसिक सा फंडा पता लग गया तो आप इजिली कर लोगे। यहाँ पर भी एक पीके बता रखा है कि एक ट्राइपेप्टाइड हमें दे रखा है और पूछा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, pk1, pk2, pk ऑफ r, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फंडा लगेगा कि साइड चेन की वैल्यू तो हमने लेनी है विच इज 10.5, और दूसरी वैल्यू वो लेनी है जैसा साइड चेन का नेचर है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो 10.5 प्लस 9.8, ठीक है ना। आउट ऑफ 3 वैल्यूज आपने देखना है कि कौन सी 2 वैल्यूज हायर साइड पे, जैसे 3 वैल्यूज गिवन है, तो अगर 3 में से 2 वैल्यू हायर साइड पे हैं तो उनको ऐड कर दो, अगर आउट ऑफ 3 2 वैल्यूज लोअर साइड पे हैं तो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। सो 10.5 प्लस 9.8 इट विल बी इक्वल टू योर 20.3 divided by 2, so your answer will be 10.15, ठीक है। So this is the right answer, ठीक है। So these questions may seem a bit difficult because जब तक आपको concept नहीं पता है, ठीक है, सिंपल सा concept है, तो आपको पी के वैल्यूज का अच्छा आइडिया होना चाहिए कि वो क्या होती हैं, वो क्या इंडिकेट करती हैं, एंड देन यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। So this is all about this video. I hope you will like this video. जिन्होंने बेसिकली मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पीके का कंसेप्ट बताया है, ठीक है, इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, तो वो समझ आ जाएगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटेक सेपियंस। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।